तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। मोहन की याद आना तो बहुत अच्छी बात है। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनको मोहन की याद आती है, क्योंकि तीन चीज़ें इस संसार में बहुत दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। तीन चीज़ें दुर्लभ हैं। मनुष्य होना, मनुष्य हो गए तो ठीक है, किंतु उसमें मोक्ष की कामना होना भी जरूरी है। केवल मनुष्य होने से काम नहीं चलेगा, मुमुक्षुत्व भी होना चाहिए, मोक्ष की कामना भी हो। और मोक्ष की कामना हो तो उस मोक्ष कामना की पूर्ति में सहयोगी, उसकी पूर्ति कैसे हो, मोक्ष की कामना पूर्ति कैसे हुई ये बताने वाला तो कोई चाहिए। तो महापुरुष संश्रय है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसा कोई महापुरुष हो जो केवल शास्त्रों का ही ज्ञान न रखता हो, ब्रह्म का साक्षात्कार किया हो, ब्रह्म का अनुभव किया हो, थ्योरी भी आती हो, प्रैक्टिकल भी आता हो। ऐसे महापुरुष का अगर संयोग मिल जाए तो ये तीनों चीज़ें बहुत दुर्लभ हैं। गरुड़ पुराण में कहा कि न मानुषम विनान्यत्र तत्वज्ञानम तो लभ्यते। मनुष्य देह के अलावा कोई ऐसा शरीर नहीं है जिस शरीर में तत्व ज्ञान हो, कोई नहीं है। वेद भगवान के पास चलते हैं, वेद क्या कहते हैं इस संबंध में, मनुष्य शरीर के संबंध में। इह चेदस गब्बोद्धुम प्राक शरीर से वित्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद दूसरे अध्याय तीसरी वल्ली का ये चौथा मंत्र है कि हे मनुष्यो, कठोपनिषद कहते हैं हे मनुष्यो, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और इस शरीर में अगर तुमने अपना कल्याण कर लिया, तत्व ज्ञान कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो कब तक भटकना पड़ेगा? बोले सर्गेषु लोकेषु। सर्गेषु, सर्गेषु ने जब तक ये सृष्टि है, कल्पों तक। अब देखिए 4,32,000 वर्ष आयु है कलयुग की, 8,64,000 वर्ष द्वापर की, और उससे 3 गुना होगी 12,98,000 वर्ष त्रेता की, और 17,28,000 वर्ष ये सतयुग की आयु हो गई। अब इन चारों युगों, ये चारों युग 71 बार अगर चक्कर लगाएं, 71 बार कलयुग, 71 बार द्वापर, 71 बार त्रेता, 71 बार सतयुग, तो जब 71 बार की इनकी जो चौकड़ी होगी उसको कहते हैं एक मनवंतर। 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर होता है। और 14 मनवंतर में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतने की ही रात। 14 मनवंतर का वैल्यू कितना हुआ?
4,29,40,40,00,000 और 80,000 वर्ष। तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया और इतनी ही रात, तो इसको कहते हैं कल्प। तो अगर इस मनुष्य शरीर में गरुड़ पुराण के अनुसार न मानुषम विनान्यस्य तत्वज्ञानम तो लभ्यते, मनुष्य शरीर के अलावा किसी भी शरीर में जब तत्व ज्ञान नहीं होता, अगर हमने इस शरीर में नहीं प्राप्त किया, तो कठोपनिषद में भगवान जी आदेश देते हैं कि सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। भैया पूरे स्वर्ग तक फिर चक्कर काटते रहो 84 लाख योनियों में। केनोपनिषद कहता है इह चेद वेदीदथ सत्यमस्ति यद न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। अगर इसी शरीर में आपने तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया तब तो आपका कल्याण हो गया, तो बड़े बुद्धिमान हो। और यदि आपने नहीं तत्वज्ञान प्राप्त किया, आत्मकल्याण नहीं किया, तो फिर महती विनष्टि, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी आपकी। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंध के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक है कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, क्षणभंगुर अवश्य है, कोई भरोसा नहीं, 1 मिनट का भरोसा नहीं, 1 पल का, 1 क्षण का भरोसा नहीं, ये दोष है। किंतु दुर्लभता तो इतनी ज़्यादा, अब उससे भी ज़्यादा दुर्लभ वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अगर किसी के मन में ये जिज्ञासा हो जाए कि मुझे तो नारायण के दर्शन करना है, तो समझो वो तो और दुर्लभ में भी दुर्लभ, अति दुर्लभ, दुर्लभात दुर्लभ है। बहुत बढ़िया। नारद पुराण भी कहता है दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थते त्रिदशैरपि। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थते त्रिदशैरपि। देवता लोग भी इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को मानते हैं। अरे भैया, ये इतने गंदे शरीर को देवता लोग, देवताओं के शरीर से तो सुगंध आती है, वहाँ बदबू आती ही नहीं। इतना उनका बल, इतना ऐश्वर्य, इतनी आयु, इतनी शक्ति, इतना सौंदर्य, सब मनुष्य शरीर की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा, फिर भी वो मनुष्य शरीर चाहते हैं। क्यों? सिर्फ उसी वजह से, तत्वज्ञान के लिए, तत्वज्ञान के लिए, क्योंकि बाकी सारी योनियाँ भोग योनियाँ हैं, नया कर्म हो ही नहीं सकता। देवलोक में भी क्या है? लाश लाश, नुकसान नुकसान, घटता ही है सब कुछ, पुण्य घटता जाता है, बढ़ने वाला कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बढ़ता वहाँ। बढ़ता तो केवल इस मनुष्य शरीर में है, कर्म योनि है, पुरुषार्थ है, जो चाहो बना लो, चाहो तो बिगाड़ दो, सब कुछ आपके हाथ में है। जन्मांतर सहस्त्रेषु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम। हजारों जन्मों में केवल मनुष्य शरीर ही दुर्लभ शरीर है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 11वें स्कंध के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक है। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन न भास्वते ऋतं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्मः। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है जो आपको सुलभ हुआ है, और ये इसका कर्णधार जो हैं गुरु हैं, और उनके सानिध्य में रह के जो इस भावसागर को पार नहीं करता है वो आत्मघाती है, आत्महा है, आत्मघाती है, आत्महंता है। बाबा तुलसी जी ने इसी भाव को
मानस में अनुवाद कर दिया, समझ लीजिए। नर्तन भव बारिधि कहूँ बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सोकृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाय। बस वही जो बाबा ने भागवत में जो कहा गया, बाबा जी ने उसी को जैसे अनुवाद कर दिया कि जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाए। सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाए। इसलिए इस परम दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाने के बाद अगर हम तत्व ज्ञान को नहीं प्राप्त करते तो बड़ा महती विनष्टि। न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। केनोपनिषद के अनुसार अगर इस जन्म में हमने अगर तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए सावधान और इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करें और ज्ञान लाभ प्राप्त करें। उस परम पुरुष परमात्मा के तत्व ज्ञान में अपने आप को लीन कर दें और उनकी यह हेतु की कृपा हो तो क्या पता भवसागर हम पार हो जाएं। जय श्री कृष्ण।